अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, क्या आपके पाँव में भी दर्द रहता है? चलते चलते आप लड़खड़ा जाते हैं, बॉडी लिम्पिंग का मसला स्टार्ट हो चुका है, जिस्म के अंदर कपकपाहट बहुत ज़्यादा आ गई है, जिस्म में उम्र के तकाजे की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। अगर आप 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, पाँव की नसें सिकुड़ जाने की वजह से आपके घुटने में भी दर्द रहने लगा है और आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टेढ़ेपन का शिकार हो चुका है, आपको बो लेग्स का मसला स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ साथ घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हो चुका है, घुटने का गैप कम होना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये सारे मसाइल आपके साथ भी हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 ज़बरदस्त सूप रेसिपीज़। नाजरीन, ये इस तरह के सूप्स हैं कि अगर आप इन सूप्स को पिएंगे तो आप अगर बहुत ज़्यादा उम्र के तकाजे की वजह से आपके जिस्म में कमज़ोरी है, आपके घुटनों का कार्टिलेज घिस चुका है, आपकी नसें सिकुड़ चुकी हैं, खून की रवानगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आप चलने फिरने से बहुत ज़्यादा घबराने लग गए हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या आप किसी बैठक का, किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकें, तो लिहाजा आज की ये जो 2 सूप्स रेसिपी हैं, इनको आप इस्तेमाल करके इन सारे मसाइल से एक ही बार में निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इसके साथ आपको बताते चलें कि आप डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आप एहतियात और परहेज़ करने के साथ साथ एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब एक्सरसाइजेज के लिए हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और वहाँ से आप घुटनों की दर्द हो या जिस्म के दीगर जोड़ों का मसला हो, आप बाआसानी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल पर जाके आप अपने जोड़ों घुटनों की दर्द से निजात के लिए एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे हमारी माई बहनें, बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग भाई पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे रब्ता कैसे किया जाए। लिहाजा नीचे हमारा जो दिया गया नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके या मैसेज करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं आज की सूप रेसिपी की तरफ। नाजरीन, हमारी जो पहली सूप रेसिपी है, इसमें आपको बहुत महंगी कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कोई इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे आपको नहीं चाहिए, बल्कि आपके किचन में ही ये सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। लिहाजा जब भी आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में कमज़ोरी आना स्टार्ट हो चुकी है, नसें आपकी सिकुड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं, खून गाढ़ा हो चुका है, घुटनों में बहुत ज़्यादा मसला है, कार्टिलेज घिस चुका है, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो चुका है, आप फौरी तौर पे भागते हैं मटन सूप की तरफ, बीफ सूप की तरफ और इस तरह के बहुत महंगी प्रोडक्ट्स की तरफ, फिश सूप की तरफ भागते हैं। उससे होता क्या है, चंद दिन आप जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बाज़ लोगों को किसी और प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा देर तक आप नहीं ले पाते और आप इसको गिव अप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज की रेसिपी के अंदर बहुत सादी सी चीज़ें हैं। नंबर 1, पहला जो सूप रेसिपी है उसमें आपको चाहिए मूंग की दाल। अब मूंग की दाल नाजरीन, ये बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। आपके जिस्म में कमज़ोरी हो, घुटनों का कार्टिलेज घिस रहा हो, आपके पट्ठों में कमज़ोरी हो, नसें सिकुड़ रही हो, खून की रवानगी मुतासिर हो, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, पाँव की नसें, शरियानें आपकी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हो, इन सब प्रॉब्लम के लिए आपको बेसिक 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, आपको प्रोटीन चाहिए होता है। नंबर 2, आपको फाइबर चाहिए होता है। नंबर 3, मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सिट्रिक एसिड आ जाते हैं। नाजरीन, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो है आपको सिलीनियम की मिकदार भी कहीं ना कहीं चाहिए होती है। नादरीन, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी मूंग की दाल के अंदर यकजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी हैं। अब आपको इसकी अफादियत का ना पता हो तो ये एक अलग बात है। आपने मूंग की दाल लेनी है, तकरीबन 1 बाउल आप मूंग की दाल लें। इसको आप तकरीबन इस सूप को बनाने से 15-20 मिनट पहले इसको आप भिगो के रख दें, क्योंकि ये बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। इसको आप 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दें। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी, तकरीबन 15 से 20 पत्ते ही आपको सुहांजने के चाहिए होंगे, जिसको हम मोरिंगा भी कहते हैं। ये भी 15 से 20 पत्ते आप ले लें। इनको छोटे छोटे अगर आप काट के रख लें वो भी बेहतर है, वरना पूरे ही पत्ते रख लें वो भी बेहतर है। इसको आप पहले धो लें, धो के आप इसको साइड पे रख दें खुश करने के लिए। इसके बाद नाजरीन, आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए होगी वो होगा अदरक।
अदरक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज़ चाहिए होगी काली मिर्च। काली मिर्चें भी आप 10-15 काली मिर्चें ले लें, वो काफ़ी होंगी। उसके अलावा जो पांचवी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है लहसुन। लहसुन की आप 2-3 जो है वो गुटियाँ वो ले लें। ये आप चीज़ें लें। उसके बाद आप एक बाउल लें, मतलब आप कोई पतीला लें या कोई ऐसी आप कोई फ्राई पैन लें। उसके अंदर आपने 2 गिलास पानी के डालने हैं या 3 गिलास आप पानी के डाल लें। उसको आप पहले हल्के फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि अब पानी बॉईल हो चुका, अब जो आपने मूंग की दाल भिगोई थी जिसको 15 से 20 मिनट हो चुके, आप वो मूंग की दाल लें, उस पानी के अंदर आप डाल दें। अब होगा ये कि तकरीबन 5-7 सेकंड ही तकरीबन 5-7 मिनट ही आप इसको बॉईल करेंगे तो ये जो मूंग की दाल है ये हल्की हल्की फूल जाएगी, अपना रंग छोड़ना स्टार्ट कर देगी और पानी के बुलबुले आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह चावलों की पिच होती है, इसी तरह से मूंग की दाल भी एक पिच नुमा जो है वो बॉइलिंग आपको छोड़ देगी। उसके बाद नाजरीन इसके अंदर आपने स्वांजने के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते ऐड कर देने हैं। हल्की हल्की साथ आपने कोई स्पून जो है उसको आपने हिलाते रहना है, इसको आपने मूव करते रहना है, चम्मच को आपने मूव करना नहीं छोड़ना। इसके साथ ही आपने दीगर इंग्रेडिएंट्स भी सारे डाल के, अदरक को हस्बे ज़रूरत आपने काट के डालना है, इकट्ठा ना डालें, हस्बे ज़रूरत लें, उसको काट के आप ऐड कर लें। काली मिर्च भी आप ऐड कर लें। इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो या मतलब इससे हल्की हल्की खुशबू भी आए, तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। नाजरीन ये चीज़ें आप ऐड करने के बाद इसको आप दम पे लगा दें, आप ऊपर से ढाँप दें। ढाँपने के बाद तकरीबन 15 मिनट इसको आप हल्के फ्लेम के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल होने दें। नाजरीन दूसरी रेसिपी भी बिल्कुल इसी तरह से है। हम हमेशा से अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी तौर पर किया करें। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फाइबर की कमी है, तो आप आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी रुझान अपना ना किया करें, स्टीरॉयड अद्वियात की तरफ ना जाया करें, बल्कि आप कुदरती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतनी सारी अशिया फराहम की हुई हैं, आपको शायद खुर्दोनोश दी हुई हैं, उन्हीं में से आप जो है चीज़ों को सिलेक्ट करके अपने लिए एक ताकत का ख़जाना बना सकते हैं। अब नाजरीन इसके अंदर आपको चाहिए गोभी, आपने लेनी है बंद गोभी। नाजरीन बंद गोभी बेहतरीन सोर्स है आपके मिनरल्स का। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंदर रखता है। आपके जिस्म में सोजिश हो तो ये सोजिश को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये सलाद की बादशाह मानी जाती है। सलाद में लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको छोटा छोटा काट के आप रख लें। इसके बाद जो आपने बेहतरीन चीज़ लेनी है वो है पालक। नाजरीन पालक आपके फाइबर का, विटामिन डी का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। अब देखें कि आप दूसरी तरफ लें, आप जितने भी आप लेते हैं आर्टिफिशियल मिनरल्स लेते हैं या आर्टिफिशियल आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आर्टिफिशियल स्टेरॉयड इंजेक्शंस आप पीते हैं दूध में डाल के, वो चीज़ें बेहतर हैं या एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये ऐसी अता करदा जो सब्ज़ी है, पालक है, आप वो लेना पसंद करेंगे। अब पालक इसको सही तरीके से इस्तेमाल जो बंदा करेगा इसकी इफादियत भी हासिल कर सकेगा। पालक के पत्ते लें, इनको भी आप छोटा छोटा काट के इसको आप रख लें। इसके बाद नाजरीन जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है लौंग। लौंग आपने तकरीबन 7 से 8 लेने हैं। लौंग भी आप लेके रख लें। उसके बाद अदरक लें, अदरक भी लेके रख लें। अब नाजरीन आपको एक अदद चाहिए होगा टमाटर। टमाटर को लें, टमाटर को पहले धोएं, धोने के बाद इसको काटें, काटने के बाद आप इसको साइड पे रख लें। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें। साथ आप थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए पुदीना ऐड कर लें और साथ आप 4-5 इलायची इस्तेमाल कर लें। इलायची को रख लें क्योंकि इलायची के साथ इससे अच्छी खुशबू आएगी। ये सारी चीज़ें नाज़रीन इकट्ठी करें। आप एक बाउल में पानी डाल के तकरीबन 5 से 6 गिलास आप पानी डालेंगे। क्यों? ये जो आपकी गोभी है ये तुर्श और खुश्क होती है, ये पानी को सक करेगी। इसके बाद जो आपकी पालक है वो भी खुश्क और तुर्श होती है, ये भी पालक को उसके जो पानी है उसको सक करेगी। अब आपने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी लेने हैं, उसको एक बाउल में फ्राई पैन में डालें। डालने के बाद लो फ्लेम के ऊपर आप उसको बॉयल करें। जब ये बॉयल हो जाए तो 1 बाय 1 आप पहले पालक के पत्ते
अब ऐड करेंगे। तकरीबन 2-4 मिनट इसको आप अच्छे तरीके से इसको मैश करेंगे। बल्कि मैं यहाँ पे अपनी माँ बहनों बेटियों को भी मतवज्जे करना चाहूँगा कि जब भी आप घर के खाने बनाएं, कोई रेसिपी बनाएं, कोई ऐसा घरेलू टोटका नुस्खा बनाएं, तो कभी भी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे ऐड ना किया करें, 1 बाय 1 ऐड किया करें। जिस तरह अब आपने पहले पालक लेनी है, इसको आप पानी में ऐड करें जो कि बॉयल हो रहा है, हल्का हल्का चम्मच इसके अंदर स्पून हिलाते रहें। चम्मच आप हिलाते रहेंगे तो होगा क्या कि पालक के जितने भी फ़ायदे हैं इसके अंदर मौजूद हैं। विटामिन डी की मकदार है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, फाइबर की मकदार है, अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे तो चीज़ें सही तरीके से हल नहीं हो पाएंगी, अफादियत कम हो जाएगी। पहले आपने पालक ऐड करनी है, अच्छे तरीके से हिलाएं, फिर उसके बाद इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दीगर 1 बाय 1 अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब नाजरीन, इन सारी प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी होगी वो तकरीबन आप कह लें, जो पत्ते हैं, जो आपकी पालक है उसके तकरीबन आप 15 से 20 पत्ते ले लें। जो आपकी गोभी है वो आप तकरीबन आधा पाव ले लें, उसके आप कटिंग कर लें तो वो तकरीबन जो है कह लें कि आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद जो आपके लौंग हैं वो मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 7 से 8 आप ले लें। इलायची है वो भी 7-8 डाल लें ताकि उसका अच्छे तरीके से टेस्ट आ जाए। इसके अलावा जो 1-2 चीज़ें आपको बताई हैं वो भी आप उसमें ऐड करें। अदरक हस्बे ज़रूरत ले लें अगर आप ऐड करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को नाज़रीन आप ऐड करने के बाद आप इसको तकरीबन 5-7 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद आप चूल्हा बंद करेंगे, इनको आप उतारेंगे। उतारने के बाद इसको आप छान लेंगे। अब छानने के बाद आपने क्या करना है कि जब ये नीम गर्म हो जाए, इसके अंदर 1 चम्मच शहद का ऐड करना है। हनी, 1 चम्मच शहद का आप ऐड करें, क्योंकि शहद के अंदर आपको खुशी प्रोवाइड करने वाले, हैप्पीनेस देने वाले ऐसी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। जब आप शहद खाते हैं तो आपके जो ब्रेन के अंदर सेल्स हैं जो कि आपको डोपामिन नाम का एक सेल प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनने में ये अहम किरदार अदा करता है। जब आप खुश रहते हैं आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मैदा खुराक हजम करता है, आपका जो है नसें जो आपकी सिकुड़ चुकी हैं उनको खुलने में मदद मिलती है, खून की रवानगी तेज़ होती है और आपके पाँव की, आपकी टांगों की कमज़ोरी, घुटनों की दर्द ख़त्म होती है। नाजरीन, ये 2 तरह के आपके सूप रेडी हैं। अब इन 2 सूप्स को आप जो है डेली बेसिस पे, बात वही है, इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका, कभी भी आपने रात के वक्त और दोपहर के वक्त या खाने के बाद आपने फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये दोनों जो सूप्स हैं इनको आपने डेली अर्ली मॉर्निंग ही इस्तेमाल करना है। आप निहार मुँह भी पी लें पहले, नाश्ते से पहले, ज़बरदस्त है। या आप इसको सुबह नमाज फजर के बाद भी पी लें, तकरीबन नाश्ते से 4-5 घंटे पहले, तब भी ठीक है। ये पीने के बाद आप अपनी एक्सरसाइजेज़ करें। एक्सरसाइजेज़ के लिए मैंने आपको बता दिया, आप घुटनों की दर्द हो, दीगर जोड़ों का मसला हो, अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा भी बने और जो एक्सरसाइज प्लान है उसको भी फॉलो करें। कंसल्टेशन का भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे हमारे पेशेंट पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल करके कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।